गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए हिंदी की 5th क्लास की बुक। कल हमने बात की थी क्वेश्चन आंसर की, लिखा, याद किया। 88 पेज नंबर निकाल लीजिए। 87 तक करवा लिया था मैंने कल, 6 क्वेश्चन तक हो गए थे। 88 पेज नंबर निकाल लीजिए। इसमें देखिए 7th वाला क्वेश्चन है, इतिहास के पन्नों में लिखी हुई कौन सी बातें हैं। कौन सी बातें इतिहास के पन्नों में, कौन सी बातें लिखी जाती हैं? इतिहास के पन्नों में ये बातें लिखी हुई हैं कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध में आए तो सारा संसार आश्चर्यचकित रह गया। आई थी ना कविता में बात। हमारी वीरता और साहस के उदाहरण इतिहास के पन्नों पर लिखे जाते हैं। जब वीर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, कौन से, भारत के, जब युद्ध के अंदर लड़ने के लिए जाते हैं तब क्या होते हैं? शत्रु सेना भी भयभीत हो जाती है और वह भी दांतों तले उंगली दबा लेती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। और यही बातें क्या होती हैं? इतिहास में लिखी जाती है। बोलकर अंतर कराएं। आगे है भाषा की बात। बोलकर अंतर कराएं। हंस, एक लिखा हुआ है हंस और एक लिखा हुआ है हंस। ये भी नाक से बोला जा रहा है और ये भी नाक से बोला जा रहा है। चंद्रबिंदी है और यहाँ पे अनुस्वार है। ठीक है, इसको तो बोलते हैं अनुस्वार और ये होता है चंद्रबिंदी, क्योंकि ये चंद्रमा के समान दिखाई देती है इसलिए चंद्रबिंदी कहते हैं। पता है ना? तो ये क्या हो गया? अनुस्वार और ये क्या है? चंद्रबिंदी। हंस और हंस। चांद, चंदा, चांद और चंदा। इनको बोलने में फर्क दिख रहा है? हंस और हंस, हंस और हंस। चांद और चंदा, चांद और चंदा। अंगना और आंगन, अंगना और आंगन। पूंछ और पूछ। पूंछ तो होती है जैसे गाय की, कुत्ते की पूंछ होती है ना, उसको तो बोलते हैं पूंछ। पूछ। अब ये है पूछ। अगर यहाँ मात्रा छोटी आती ना तो पूछ हो जाता, मात्रा बड़ी आ रही है तो पूछ हो गया। पूछ यानी किसी से कोई बात पूछनी है तो इसको आएगा इसमें पूछ। और जैसे गाय की, कुत्ते की, बकरी की जो पूंछ होती है उसको हम बोलते हैं पूंछ। चंद्रबिंदी आती है, इसमें चंद्रबिंदी नहीं आएगी। ठीक है। रंग और रंगा, रंग और रंगा, रंग और रंगा। बोलने में फर्क लग रहा है इनमें? ये बताया गया है कि बोलकर अंतर करना है। कौन सा वर्ड कहाँ कैसे बोला जा रहा है, कौन सी चंद्रबिंदी लगते ही तो बोलने में चेंज हो रहा है और अनुस्वार लगते ही अलग बोला जा रहा है। हंस, हंस, चांद, चंदा, रंग, रंगा, अंगना, आंगन, पूछ, पूछ। ठीक है। इनका शुद्ध उच्चारण करना है आपको। कौन सा, पानी में कौन रहता है? हंस। तो इसको ये तो ना लिखेंगे, हम इसको अनुस्वार में लिखेंगे हंस। हंस एक पक्षी है ना, तो इस प्रकार से लिखेंगे हंस। क्या पक्षी को हम ये लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा ना, तो हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार। इस प्रकार से आपको ये शब्द शुद्ध करने हैं। कोई हंस रहा है तो ये वाला हंस नहीं आएगा इसमें, ये वाला हंस आएगा। हाँ, कोई हंस रहा है या वो बालक हंस रहा है तब तो ये वाला आएगा। वह हंस पक्षी है या वह पक्षी हंस है तो ये वाला आएगा उसमें। ठीक है। इस प्रकार से अर्थ भी अलग अलग हो रहे हैं और वर्ड भी बोलने में भी अलग आ रहे हैं।
अगला है संकेत। अनुनासिक अ के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। किसमें? चंद्र बिंदी में, अनुनासिक में। इसमें क्या होता है? अनुनासिक, नासिक मतलब नाक, नासिक मतलब नाक। हवा जब निकल रही है तो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे इसमें लिखा गया है गांव, गांव, पांव, पांच, जांच, कांच। इनमें क्या हो रहा है? कांच, मुंह से भी हवा निकल रही है और नाक से भी निकल रही है, अनुनासिक। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। नीचे लिखे शब्दों को एक वचन में लिखना है। एक वचन तो एक वस्तु के लिए, बहुवचन अनेक वस्तुओं के लिए बोला जाता है। एक वचन एक वस्तु के लिए और बहुवचन अनेक वस्तुओं के लिए। जैसे चिंगारियां, चिंगारियां, बहुत सारी अगर चिंगारियां निकलती है, बहुत सारी चिंगारियां जब निकलती है तब इसको बोलते हैं चिंगारियां। यदि एक चिंगारी निकल रही है, जैसे कोई दीपक की लौ निकल रही है, इसमें से कोई चिंगारी निकल रही है, एक चिंगारी अगर निकल रही है तो उसको केवल चिंगारी ही बोलेंगे, चिंगारी। क्या बोलेंगे? चिंगारी। सॉरी, चिंगारियां, चिंगारियां, और इसका क्या जाएगा? चिंगारी। अब इसमें देखिए, यहां तो आ रही है छोटी मात्रा और यहां आ रही है बड़ी मात्रा। अधिकतर क्या होता है वर्डों में, जो बड़ी की मात्रा है जब वह बहुवचन में बदलती है तो वह क्या हो जाती है? छोटी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से है फुलवारियां, इसका क्या हो जाएगा एक वचन में? फुलवारी। सवारियां का सवारी, क्यारियां का क्यारी, बिवाइयां का बिवाई, दवाइयां का दवाई, मिठाइयां का मिठाई, तैयारियां का तैयारी, सलाइयां का सलाई, चटाइयां का चटाई। इस प्रकार से आपको ये एक वचन में कन्वर्ट करना है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट डे बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।